हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें हम देखने वाले हैं जी के जीएस का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 11। ठीक है ना। इससे पहले हम 10 कर चुके हैं। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो उसको आप एक एक करके जरूर देख लीजिएगा। ठीक है ना। जब टाइम मिले तो प्लेलिस्ट बना दिया गया है, प्लेलिस्ट में आप जाकर आराम से देख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा खोजने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श किस क्रांति के आदर्श वाक्य के रूप में उत्पन्न हुए। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो है का संबंध किस क्रांति से है। तो ऑप्शन ए है चीनी क्रांति, ऑप्शन बी है अमेरिकी क्रांति, ऑप्शन सी है फ्रेंच क्रांति और ऑप्शन डी है रूसी क्रांति। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का संबंध किस क्रांति से है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंच क्रांति से। ठीक ना। फ्रांस की जो क्रांति है उससे संबंधित है कौन सा शब्द। तो समानता, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले जैसे कि हमारे संविधान में जो है कौन सा किस संविधान से किस देश के संविधान से लिया गया है। जैसे कि समवर्ती सूची जो है कहाँ से लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। उसी तरह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कहाँ से लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक ना। और आगे है ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। तो संसदीय सरकार कहाँ से लिया गया है। तो ब्रिटेन से लिया गया है। फिर कानून का शासन, यह भी कहाँ से है, ब्रिटेन से है। एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से है। तो ब्रिटेन से लिया गया है। कैबिनेट प्रणाली का सब मतलब यह जो है कहाँ से लिया गया है। तो ब्रिटेन से। और द्विसदनवाद जो है यह भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, हमारे भारतीय संविधान में। ठीक ना। और आगे है यहाँ पे आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है। ठीक ना। फिर राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन जो है यह भी आयरलैंड से लिया गया है। फिर राष्ट्रपति के चुनाव की विधि कहाँ से लिया गया है। तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसको ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द एज ऑफ टाइम निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति की जीवनी है। तो आप फोटो से पहचान सकते हैं किसकी है। तो ऑप्शन ए सानिया मिर्जा, ऑप्शन बी है कल्पना चावला, ऑप्शन सी है दीपिका पादुकोण और ऑप्शन डी है प्रियंका गांधी। तो द एज ऑफ टाइम किसका जो है जीवनी है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कल्पना चावला जी का। ठीक है। किसका है। तो कल्पना चावला, यहाँ आप फोटो में देख सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने ओडिशा के शास्त्रीय नृत्य के लिए ओडिसी शब्द गढ़ा। तो ओडिसी क्या है। तो एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक ना। और यह जो है क्या है। तो शास्त्रीय नृत्य है। और इसको जो है किसने जो है यह शब्द गढ़ा था ओडिसी। तो उसका आंसर बताना है। तो ऑप्शन ए कहता है कविचंद्र कालीचरण पटनायक, ऑप्शन बी कहता है केलुचरण महापात्र, ऑप्शन सी कहता है राजा राम मोहन राय और ऑप्शन डी है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ओडिसी शब्द को किसने गढ़ा था। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कविचंद्र कालीचरण पटनायक। ठीक ना। इसको राइट आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है सरकारी आयोग संबंधित है। तो सरकारी आयोग जो है किससे संबंधित है। ऑप्शन ए पंचायती राज से, ऑप्शन बी है चुनाव आयोग की शक्तियों से, ऑप्शन सी है केंद्र और राज्य के संबंध से और ऑप्शन डी है भूमि सुधार से। तो सरकारी आयोग का संबंध किससे है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र और राज्य के बीच जो है संबंध से। ठीक ना। केंद्र और राज्य के बीच संबंध से है, किसका संबंध है। तो सरकारी आयोग का। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देती है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है धर्म की स्वतंत्रता का जो है गारंटी देता है। तो ऑप्शन है अनुच्छेद 23 से 24, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 19 से 22 और ऑप्शन सी है अनुच्छेद 25 से 28 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 14 से 18। तो धर्म की स्वतंत्रता का गारंटी कौन देता है। तो अनुच्छेद 25 से 28। ठीक ना। ऑप्शन नंबर जो है सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 23 में क्या है। तो ब्लासर्म है। ठीक ना। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बगदाद किस देश की राजधानी है। तो बगदाद जो है किस देश की राजधानी है। ऑप्शन ए
सऊदी अरब, ऑप्शन बी है कुवैत, ऑप्शन सी है इराक और ऑप्शन डी है अफगानिस्तान। तो बगदाद जो है किस देश की राजधानी है? तो ऑप्शन नंबर जो है सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, इराक की राजधानी कहाँ है? तो बगदाद में, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसे आर्थिक विकास का अच्छा संकेत माना जाता है? यानी कौन सा जो है इसमें से है जो यदि उसमें वृद्धि होगा तो माना जाएगा कि आर्थिक विकास जो है हो रहा है, ठीक ना। तो ऑप्शन ए आता है कि कर्ज में लगातार बढ़ोतरी, ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लगातार वृद्धि, ऑप्शन सी है जनसंख्या में लगातार वृद्धि और ऑप्शन डी है सकल घरेलू उत्पाद में लगातार वृद्धि। तो इसमें से किसका जो वृद्धि होगा तो माना जाएगा कि आर्थिक विकास जो है अच्छी तरह से हो रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सकल घरेलू उत्पाद में जो है लगातार वृद्धि होगा तो समझा जाएगा कि आर्थिक विकास में जो है अच्छा मतलब विकास हो रहा है, ठीक ना। यह एक अच्छा संकेत माना जाता है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो भारत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो ऑप्शन है 1664, ऑप्शन बी है 1498, ऑप्शन सी है 1600 और ऑप्शन डी है 1602। तो भारत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा 1600 में, ठीक है। किस में हुआ था? तो 1600 में। और वास्को डी गामा जो है समुद्री मार्ग से जो भारत कब आया था? तो 1498, ऑप्शन नंबर बी वाला है, आप देख सकते हैं, ठीक ना। आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कर्पूरी देवी एक ख्यातनाम कलाकार डैश पेंटिंग से संबंधित है। यानी कर्पूरी देवी का संबंध किस जो पेंटिंग से? ऑप्शन है मधुबनी पेंटिंग, ऑप्शन बी है वर्ली पेंटिंग, ऑप्शन सी है कलमकारी पेंटिंग और ऑप्शन डी है तंजौर पेंटिंग। तो कर्पूरी देवी का संबंध किस पेंटिंग से है? तो ऑप्शन नंबर जो है इसका ए जो है राइट आंसर होगा मधुबनी पेंटिंग से, ठीक है। कर्पूरी देवी यहाँ पे देख सकते हैं आप इमेज में। तो कर्पूरी देवी का संबंध किससे है? तो मधुबनी पेंटिंग से है, ठीक ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर ये जो है मधुबनी पेंटिंग है, ठीक ना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अलेक्कराडी नृत्य मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है या किया जाता है? तो अलेक्कराडी जो है नृत्य का संबंध किस राज्य से? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है मणिपुर। तो अलेक्कराडी जो नृत्य का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा केरल, ठीक ना। कहाँ का है? तो केरल का यह नृत्य है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव इनमें से किसने रखी? तो कुतुब मीनार कहाँ पे है? तो दिल्ली में है। और इसका नींव यानी इसका जो है बनाने का शुरुआत किसने किया था? तो ऑप्शन है महमूद गजनी, ऑप्शन बी है मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी है कुतुबुद्दीन ऐबक और ऑप्शन डी है इल्तुतमिश। तो कुतुब मीनार का जो नींव किसने रखा था? तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक ना। किसने रखा था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था, ठीक ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जापान की मुद्रा का नाम है? तो जापान में कौन सा मुद्रा चलता है? ऑप्शन है युआन, ऑप्शन बी है येन, ऑप्शन सी है लीरा और ऑप्शन डी है पेसो। तो जापान की मुद्रा का नाम क्या है? जैसे कि भारत में रुपये का नाम क्या होता है? तो रुपया होता है ना भारत में, उसी तरह जो है जापान में क्या होता है? तो येन होता है, ठीक ना। क्या होता है? येन होता है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस जो है किस दिन को मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 22 जून, ऑप्शन बी है 22 मार्च, ऑप्शन सी है 22 अप्रैल और ऑप्शन डी है 22 मई। तो विश्व जो है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर रहेगा 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को हर साल जो है विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नुआखाई एक फसल उत्सव भारत में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह क्वेश्चन हम पिछले के प्रैक्टिस सेट में कर चुके हैं, ठीक है।
तो नुआखाई का संबंध किससे है? तो फसल उत्सव है। यह नुआखाई जो है एक ऐसा उत्सव है, तो फसल उत्सव है, ठीक है। और यह किस राज्य में मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए है तेलंगाना, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है असम और ऑप्शन डी उड़ीसा। तो नुआखाई का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा राज्य से, ठीक है। किससे है? तो उड़ीसा से है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? यानी उस्ताद जो है बिस्मिल्लाह खां को जो है किस वाद्य यंत्र के लिए जाना जाता है? यह फेमस एक जो है कौन सा वाद्य यंत्र वादक है? तो ऑप्शन है शहनाई, ऑप्शन बी है वीणा, ऑप्शन सी है बांसुरी, ऑप्शन डी है वायलिन। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किसके लिए जो है एक फेमस जो है व्यक्ति हैं? तो ऑप्शन नंबर ए शहनाई के लिए, ठीक ना। यह शहनाई वादक है और एक बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, शहनाई वादक है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका निम्नलिखित क्षेत्र में से किस से संबंधित है? तो भूपेन हजारिका को जो है भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है भारत रत्न उससे सम्मानित किया जा चुका है। और वो उनका संबंध किससे है? तो ऑप्शन है कला से, ऑप्शन बी है खेल से, ऑप्शन सी है राजनीति से, ऑप्शन डी है अर्थशास्त्र से। तो भूपेन हजारिका का संबंध किससे है? तो वह जो है आर्ट से, कला से, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए जो है एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो है किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1941, ऑप्शन बी है 1923, ऑप्शन सी है 1940 और ऑप्शन डी है 1931। तो गांधी इरविन समझौता जो है किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1931 में हुआ था, ठीक ना। कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। इरविन के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, इरविन के शासनकाल में क्या क्या हुआ था सो, ठीक ना। तो इरविन का जो है शासनकाल कब से कब तक है? तो 1926 से 1931 तक, ठीक ना। यह भारत में शासन किया है, ठीक ना। 1926 से 1931 तक। और इसके शासनकाल के दौरान क्या क्या हुआ? जैसे कि 1928 में जो है साइमन कमीशन भारत आया, ठीक ना। कब आया? तो 1928 में जो है साइमन कमीशन भारत आया इसी के शासनकाल में। फिर है नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 में इसी के शासनकाल में आया। फिर है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो है 1929 का। तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज की घोषणा जो है इरविन के समय ही हुआ। फिर है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है इसी के समय 1930 में प्रारंभ हुआ, ठीक ना। और आगे है डांडी मार्च जो है कब से? तो 12 मार्च 1930 से जो है हुआ, ठीक ना। डांडी मार्च हुआ। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 5 मार्च 1931 में इसी के शासनकाल में हुआ। ये थोड़ा सा नीचे होना चाहिए था, इसमें हो गया टाइप। और अगला है शारदा अधिनियम जो आया 1929 में, ठीक ना। शारदा अधिनियम 1929 में आया इसी के शासनकाल में, जिसमें क्या था? तो जिसके अंतर्गत लड़कियों का जो है उम्र 14 वर्ष और लड़कों का जो है उम्र 18 वर्ष की विवाह योग्य आयु बढ़ा दी गई, ठीक ना। मतलब कोई भी लड़की जो है 14 वर्ष की अवस्था में शादी करेगा और लड़का कितना? 18 वर्ष का, ठीक ना। यह था शारदा अधिनियम 1929 का, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि टेबल टेनिस के लिए खेल की सतह की लंबाई है। तो टेबल टेनिस के लिए जो है यहाँ पर देख सकते हैं, तो टेबल टेनिस के लिए यह जो है इसकी लंबाई कितना होता है? तो ऑप्शन ए है 2.74 मीटर, ऑप्शन बी है 3.74 मीटर, ऑप्शन सी है 4.74 मीटर, ऑप्शन डी है 5.74 मीटर। तो टेबल टेनिस के लिए जो है सतह की लंबाई कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर रहेगा 2.74 मीटर होता है, ठीक ना। कितना होता है? तो 2.74 मीटर होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं टेबल टेनिस के लिए खेल की सतह एक आयताकार आकार की होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटो में कि यह जो है क्या है? एक आयताकार है ना। और यह जो है जिसकी लंबाई कितना होता है? 7.4 मीटर और चौड़ाई कितना होता है? 1.525 मीटर होता है, ठीक ना। तो चौड़ाई हो गया 2.74 मीटर और चौड़ाई कितना हो गया?
1.525 मीटर, ठीक ना। और यहाँ पे आगे आगे आगे, और यहाँ देख सकते हैं कि 15.25 सेमी लंबी एक जाल मेज को 2 हिस्सों में विभाजित करती है। तो कितना मीटर लंबी? तो 15.25 सेंटीमीटर लंबा जो है इस पर एक जाल होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जाल होता है, ठीक ना। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रसिद्ध कटक रूपा तारकासी। तो प्रसिद्ध जो है कटक रूपा तारकासी, जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में सिल्वर फिलिग्री, ने हाल ही में भौतिक संकेत जीआई टैग अर्जित किया। यह किस भारतीय राज्य में स्थित है? यानी सिल्वर फिलिग्री का संबंध जो है किससे है, जिसको हाल ही में क्या दिया गया है? तो जीआई टैग दिया गया, ठीक ना। तो इसका संबंध किस राज्य से? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो सिल्वर फिलिग्री का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा से। किससे है? तो उड़ीसा से है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है कृष्णा नदी पे, ऑप्शन बी है गोदावरी नदी पे, ऑप्शन सी है ताप्ती नदी पे, तापी नदी पे, और ऑप्शन डी है कावेरी नदी पे। तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वह किस किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा क्या? कावेरी नदी पे। किस पर है? तो कावेरी नदी पे स्थित है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन कहता है बल का विमीय सूत्र क्या है? यानी बल का जो है डायमेंशन क्या होता है? तो ऑप्शन है एम एल के पावर -3 और टी के पावर 2। ऑप्शन बी कहता है एम एल टी के पावर -2। ऑप्शन बी सी कहता है एम एल के पावर -2 टी के पावर -2। ऑप्शन डी कहता है एम एल के पावर -1 और टी के पावर -1। तो बल का विमीय सूत्र क्या होता है? तो एम एल टी के पावर -2 होता है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बल का फॉर्मूला क्या होता है? एफ बराबर एम ए, यानी मास इंटू एक्सलरेशन यानी त्वरण। और यहाँ से आप इसका बीमा निकाल सकते हैं आराम से। अगला क्वेश्चन है, वहाँ पे ए का भी फार्मूला होता है, तो वहाँ पे फार्मूला रख करके और सिंपल में तोड़ के और उसको निकाला जा सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संघनन के समय निकलने वाली ऊष्मा को कहा जाता है। तो जब संघनन होता है तो उसमें से जो ऊष्मा निकलता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है आर्द्रता, ऑप्शन बी है गुप्त ऊष्मा, ऑप्शन सी है वाष्पीकरण, ऑप्शन डी है ऊर्ध्वपातक। तो यह जो है जब संघनन के समय जो है जो ऊष्मा निकलता है उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुप्त ऊष्मा कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? तो गुप्त ऊष्मा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्वसंयोजित बंधित अणुओं में गलनांक और क्वथनांक बिंदु निम्न होते हैं क्योंकि? तो स्वसंयोजित बंधित अणु जो होता है उसमें गलनांक और क्वथनांक, गलनांक मतलब जब जो ठोस की अवस्था से जब वह द्रव अवस्था में परिणत होने लगता है तो उसे क्या कहते हैं? गलनांक। और क्वथनांक किसको कहते हैं? तो जब वह उबलना स्टार्ट हो जाता है तो उसे क्वथनांक कहते हैं। तो वही कहता है तो स्वसंयोजित बंधित अणु में जो है गलनांक और क्वथनांक जो है बिंदु निम्न में मतलब कम होता है क्यों? तो ऑप्शन ए अंतरा आणविक बल मध्य होता है इसलिए, ऑप्शन बी कहता है अंतरा आणविक बल मजबूत होता है इसलिए, ऑप्शन सी कहता है अंतरा आणविक बल बहुत मजबूत होता है इसलिए, और ऑप्शन डी कहता है अंतरा आणविक बल जो है कमजोर होता है। तो जब बल कमजोर होगा तभी तो वह जो है उसका जो है गलनांक और क्वथनांक क्या होगा? निम्न होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंतरा आणविक बल कमजोर होता है। अंतरा आणविक बल क्या होता है? तो जब दो अणुओं के बीच में जो कोई भी होता है कण और उसमें अणुओं के बीच में जो लगता है बल एक दूसरे को आकर्षित करता है उसको क्या कहते हैं? अंतरा आणविक बल कहते हैं, ठीक ना। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जैविक वर्गीकरण में पदानुक्रम का सही क्रम क्या है? तो जैविक वर्गीकरण जो होता है उसमें जो है उसका क्रम बताना है, ठीक ना। तो ऑप्शन है पहले आएगा किंगडम, क्लास, ऑर्डर, फाइलम, फैमिली, जीनस, स्पीशीज,
स्पीसीज जो है यह होगा। ऑप्शन बी में है किंगडम, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ऑप्शन सी कहता है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। और ऑप्शन डी कहता है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस और स्पीसीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर क्या है, सही ऑर्डर क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले आया किंगडम, उसके बाद फाइलम, उसके बाद क्लास, उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद फैमिली, उसके बाद जीनस, उसके बाद स्पीसीज, ठीक ना। यहाँ पर फिगर में है, यहाँ से देख सकते हैं, जैसे कि पहले आया किंगडम, इसको छोड़ दीजिए ऊपर, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और नीचे क्या है स्पीसीज है, ठीक ना। इसको ध्यान में रखिएगा, यह क्रम बार बार पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन है, कहता है 25 नंबर, 5 जगत वर्गीकरण के अनुसार प्रोटोजोआ को किसके अंतर्गत रखा जाता है। तो 5 जगत वर्गीकरण जो है किसने दिया था पहले, तो यह जो है एच व्हिटेकर दिया था, ठीक ना। कौन दिया था, व्हिटेकर ने दिया था। और कब दिया था, तो 1969 में दिया था, ठीक ना। इसको ध्यान रखिएगा। और उसमें 5 जगत में जो है प्रोटोजोआ जो है किस में आता है, तो ऑप्शन ए है प्रोटिस्टा में, ऑप्शन बी है मोनेरा में, ऑप्शन सी है कवक में और ऑप्शन डी है एनीमेलिया में। तो प्रोटोजोआ जो है किस में आता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा प्रोटिस्टा में जो है प्रोटोजोआ आता है, ठीक ना। इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन का था, इसमें 27 क्वेश्चन है। नीचे वाला क्वेश्चन देंगे आपको होमवर्क, इससे पहले हम ये 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान में होता है, यानी डैश में होता है, यहाँ पे डैश का जो है खाली स्थान का जो है छूट गया है। तो फेफड़ों में जो है गैसों का आदान प्रदान कहाँ पे होता है, ऑप्शन ए है ट्रैकिया में, ऑप्शन बी है क्रीपिका यानी जिसको एल्वियोली भी कहते हैं, और ऑप्शन सी है ब्रोंकाई में, और ऑप्शन डी है श्वसनिका में, ठीक ना। तो फेफड़ा में जो है गैसों का आदान प्रदान कहाँ पे होता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा एल्वियोलाई में होता है, ठीक ना। किस में होता है, एल्वियोलाई में होता है। और अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे जो होता है छोटी छोटी जो ये देख रहे हैं पत्ता के अनुसार, पत्ता के जो है आकार का, उसी को क्या कहते हैं, एल्वियोलाई कहते हैं, ठीक ना। इसको ध्यान में देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो हम जूम कर देते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है ये सब इसी में होता है गैसों का आदान प्रदान, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, एरोबिक श्वसन में ग्लूकोज डैश में बदलता है, ठीक ना। तो एरोबिक श्वसन में जो ग्लूकोज किस में बदलता है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। कमेंट बॉक्स में वो बता सकते हैं, तो बताइएगा कि यह जो है 25-26 क्वेश्चन का जो है प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा, ठीक ना। आपको यदि इसमें कितना आपको सही हुआ, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।